पूरे समाज रा पधारोड़ा समाज रा पंच पटेल और बाकी मैं नाम को एक आदर लूँ तो फिर कहे कि एक रो लियो को नहीं इन वजह सम्मानित मारा समाज रा पितारी उम्र रा बुजुर्ग और युवा साथी जटे जटे बात समाज रा कुछ लोग इकट्ठा उड़ावे उठे अपने समाज री हितरी बात करनी चाहिए। अपन लोगों के लिए देश री आज़ादी रे बाद रे महीनो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर रे जब हाथ में संविधान लिखण नो मौको आयो तो बाबा साहब अपन कई अधिकार रे साथ महत्वपूर्ण एक अधिकार जो समानता रो अधिकार दियो। सबरो वोट री ताकत बराबर चाहे रोणी हो चाहे मेहतरानी हो चाहे ओसवाल हो चाहे मेघवाल हो, लेकिन इंसान रे वोट री 18 साल रे बाद रे मैंने हुए वोट री कीमत बराबर की और फिर थाना कहो और अपने देश रे लोगों ने जो अधिकार दियो है ये अधिकार देन नो मतलब है कि आप लोग अब की चाहो आजाद हुए थे थारे खुद रे बेटे नो अगर थारा वोट है वे पंचायत में वे MLA क्षेत्र में वे लोकसभा क्षेत्र में तो आप केड़ो जनप्रतिनिधि चुनो आप रे हितैषी नो चुनो या फिर जूतो री तैयारी करो ए थारे हाथ में न आया करे तो था लोगों नो मोनो ए तय करनो है कि बाबा साहब जो तो इतो त्याग करे और बाबा साहब जो संविधान लिखियो तो वे भाद्र महीनो भी एक बात कही थी कि मैं बड़ी मुश्किलों में ये बड़े संघर्ष और परेशानियों और बाद में ये मिशन न लायर आज जो कुछ मारे कने मारी मेहनत में हो सके मारी कलम रे महीनो जो मैं आपने दियो हो सके तो ये मिशन न आगे ले जाए, लेकिन नहीं आगे ले जाए सको तो ये जगह तो कम से कम लाइन माथे तो खड़ा रहे बैक मत जाए और वो एक सख्त और वे समय में ना ऐसा महान व्यक्ति कोई ये देश नहीं ये संसार में ना कोई पैदा हुआ जिसके देश में ना पढ़े आया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी वे देश री जो यूनिवर्सिटी रे आगे न जो बाबा साहेब री मूर्ति लागोड़ी है और वे मूर्ति रे नीचे लिखोड़ो है कि सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक। ऐसा आज दिन तक उस यूनिवर्सिटी में कोई भी महान व्यक्ति स्टूडेंट नहीं निकला, इसलिए उस देश के लोगों ने उस पर गर्व महसूस किया कि हमारे इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला व्यक्ति जिसने भारत जैसे बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखा, उन लोगों ने गर्व है। लेकिन अपना लोगों रखी है दो तीर करी हुए, एक तो आप रे दिमाग में न काम करे और एक तो दूजे न देखे काम करे, एक नकल में अकल लगावे नहीं तो ही काफी चीज है। तो आज जुको लोग पहले जुको लोग अपने जो ही SC ST OBC रा काफी वर्ग रा लोग था जिके में जाट समाज रा भी सामान्य वर्ग रा लोग भी था, वो भी अपने जो ही पीड़ित था। लेकिन वहाँ लोगों में जागृति आई, वहाँ जो महापुरुष हुआ, वहाँ नेता हुआ, वहाँ आदेश माथे और वहाँ ईमानदारी में आगे नेतृत्व कियो और वो समाज पूरी आजाद हुए आज नेतृत्व करे और शासन कर रहे आज जो पहले बतायो ही। और वहाँ बराबर है नहीं, वहाँ में कट्ठे अपने जब रेशियो में देखो तो अनुसूचित जाति रो आज जनसंख्या है वो करीब 18 है और जो अनुसूचित जाति 18 है और जनजाति है जो वो करीब 12 से 14 चली गई है। कुल आपे 32% SC ST रहा हूँ और यूं अगर बहुजन समाज को न हम जो SC ST और जो माइनॉरिटी OBC ये न हैंगो न पे चुनो तो 85% हुआ, लेकिन राज कौन करे 15%।
और देखो आप वो तो टाइम तो गयो आयो सारा संविधान अपना सरपंच प्रधान प्रमुख एमएलए और मंत्री तक अपना है, लेकिन जदे जुल्म हुए जकीडे वो तो कहे मोहरी पार्टी रो राज है तो हमें थार भेड़ा आवा तो मोहर भूंडो लागे, और दूजोड़ा जो दूसरी पार्टी में है वो कहे मोहरो राज को नहीं थार भेड़ा एक ही करो। और ये जो दूसरी ऊंची जातियां रा लोग है वो जो समाज रे माथा ने कोई जुल्म तो दूसरा की करे, लेकिन जो जुल्म कियो है नी उहे जुल्मी रे पक्ष रे मैंने खड़ा हुए ए उदाहरण है था कोजाराम मेघवाली हत्या हुई और उहे रे जो जुल्मी था उन्होंने इनाम रे रूप रे मैंने अपराधियों ने 1 करोड़ रुपया दे दिया। ए हुणियो तो था का था कौन हुणी हाँ बिल्कुल साहब। और वहां जड़े लोगे को नहीं था सेंगो लोगों रे सहयोग रे महीनो 20-25 हजार लोग उठे जो बैठा धरने माथे न उरी अगवाई तुम हम करे मानो भी आगे में ही तो उहा जडे बीजे दिन निर्णय लियो के जो अगवाई करे ये न जो उठाए लियो खत्म कर दो के 10 दिन रह जा 10 महीना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मानसिकता है। सर छोटू राम जी ने कहा था ए किसान मेरी 2 बात मान बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। आप लोग और हम लोग, हमारा वैचारिक विरोधी कौन है? हम लोगों को ऊपर देख करके कौन जलता है? हमारे महापुरुषों की मूर्तियां कौन तोड़ता है? संविधान का विरोध कौन करता है? एट्रोसिटी एक्ट का विरोध कौन करता है? घोड़ी ऊपर चढ़ने के बाद में तुम्हारे को नीचे कौन उतारता है? उनको पहचानो दुश्मन है। लेकिन आप लोग उसकी पहचान नहीं कर सके। वोट आते हैं तो उसी जगह ही धूड़ खाने का हम काम कर रहे हैं, उन्हीं को ही वोट देते हैं, फिर जूते पड़ते हैं। जब काशीराम जी ने कहा था जो लोग शासक वर्ग जमाते हैं उनकी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती है, उसकी जर जोरू और जमीन पर कोई कब्जा नहीं करता है, तो शासक करता जमात बनो। काशीराम जी ने कहा था कि जाके लिख दो अपने मकान की दीवार पे कि हम शासक करता जमात है। तुम्हारी और हमारी संख्या है और जिस गांव में 50% SC ST है उस गांव में तुम कोई 5, 10, 25 वोटों वाले को सरपंच बना देते हो, फिर जाकर के हाथ जोड़ते हो। हमारी गुलामी की आदत है। संत रविदास जी जैसे महापुरुष हुए। अभी आपने देखा 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। मैं उस प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि आपने एक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली संत रविदास के नाम से, जिसमें कई लड़के पढ़ करके हम और आप लोगों को हिंदू बना करके और हाथ जोड़ करके अगरबत्ती करके पूजा पाठ करने के लिए लगा रखा है। ये अंधविश्वास हमारे को ले डूबेगा। संत रविदास जी ने कहा कि जात पात के रोग में उलझ रहे सब लोग मानुषता को खाते हैं रेदास जात का रोग। ये जाति का रोग है जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और इस जाति के रोग ने हम लोगों को बर्बाद किया है और अपने को अब अपनी जाति इंसान के रूप में रखनी चाहिए। हम किसी से कम नहीं। ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, इस जो जाते हैं इन यात्राओं में, तब हमारे लोग मतलब बहुत सारे जाते हैं। अरे भाई आपने क्या जुल्म किया? आप किस लिए जाते हो देवताओं के यहाँ? कबीरदास ने कहा था कि बायर भटके कोई तेरे सब सुख है घटमोई। और फिर उन्होंने दूसरे एक दिया है कि है हजूर तो तू दूर क्यों बतावे। हमारे अंदर ही है सब कुछ है जो। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जिसकी श्रद्धा है वो भगवान को माने, ईश्वर को माने, अल्लाह को माने। ये स्वतंत्र भारत है और धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन मैं आपको कहता हूं ये धर्म के नाम पे बहुत बड़ी दुकानदारी चल रही है। कोरोना काल में सारे दरवाजे बंद हुए। आपसे किसी ने घोई मांगी, कोई यात्रा मांगी किसी देवी देवता ने? तुम्हारी बहन बेटी को कोई अंदर देवता आया क्या कोरोना के काल में? मंदिर बंद आएंगे। मैंने देखा घुटियां जो आती हूं करे, वो आदमी और औरत को किसी को ही नहीं आई। देवता सर के पंड से निकल गए। एक मौत का भय सताने लगा।
तो ये बात सत्य है कि ये अंधविश्वास है जिसको हमने जकड़ के रखा है। हम लोगों में एक ही बाबा साहब के मिशन को मानो और अपनी बेटियों और बेटों को पढ़ाओ। और उसके बाद में मैं आपको एक बात के लिए जो मैंने सुना उसके लिए आपको इस 14 या 24 गांवों के परगना को मैं कोरोना पट्टी के लोगों को बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ओसर मोसर बंद करके मीठा बंद करके दाल रोटी का सिस्टम किया है। उसके लिए आपको पूरी आपकी पंच पटेलों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये समाज सुधार की दिशा में कदम उठाया गया है। अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति सक्षम है तो तुम्हारे और हमारे जो बाप दादा उसका नाम परमानेंट रखने के लिए हमारी जो छात्रावास है जिसमें हमारे समाज की उन्नति का जो मंदिर है उस छात्रावास में बच्चे पढ़े उसके लिए कमरा बना के दे दो। कम आपके पास समर्थता है तो उसके अंदर कम पैसे ही दे दो, लेकिन पैसा है वो आगे भी हमारे काम आए। एक दिन री शोभा और उम्र रोबा, एक दिन महीना मीठा बनाना बिल्कुल काम छोड़ दो। और मैं उसी क्रम में ही चल रहा हूं, हमारे वहां भी छोड़ा है। और दूसरा इस समाज को मैं अंतिम बात कहता हूं कि अगर समाज को अगर गुलामी से मुक्ति दिलानी है तो गुलामी से मुक्ति दिलाने का एक तो हथियार है शिक्षा, और दूसरा जो रुलने से बचाने के लिए आपको शराब छोड़ना पड़ेगा। इससे ज्यादा कोई दूसरी चीजें हैं। अगर शराब के नशे में आपसे सारी चीजें छीन ली जाएगी। एक कोई साधु टाइप का व्यक्ति था, उसको फंसा लिया कहीं और कह दिया कि तुम्हारे सामने 3 चीजें इसका यूज कर, तो 3 उसके उसूल के खिलाफ थी। या तो मीट खा, या प्राय स्त्री से संभोग कर, या ये फिर शराब पी। उसने कहा ये तीनों चीजें तो मेरे तो उसूलों के खिलाफ है। फिर उसने आखिर में कहा कि चलो पानी है, कड़वो है, मीठो है, जेड़ो है, जो है थोड़ो है, पी लो। फिर जो ही उसने वो थोड़ा सा दारू पिया तो उसकी इच्छा हुई, जो उसने उस मांस को खा लिया। और जब मांस खाया तो वो तीसरे वाला भी उल्टा काम करने की उसकी बुद्धि चली गई। तो ये बर्बादी का कारण है। आप मेहरबानी करके अपने घर में बच्चा है उसको आप शराब की आदत छुड़ानी पड़ेगी, और छुड़ाने के लिए आपके बड़े बुजुर्गों को इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो जिसका बड़ा भाई है शराब भी तो छोटा पिए तो क्या है, खराब। फिर कहते हैं कि नहीं ये जो अपन रुड़ाने वास्ते करे नहीं हो। एक देखो, मैं एक आपको लास्ट बात कहना चाहता हूँ। मैं वहां गया जब वो जो पाली में मर्डर हुआ था जितेंद्र का, उस गांव के अंदर गया तो वहां पर 250 गांव में मेघवाड़ों के घर है और करीबन 600-700 घर है जो राजपुरोहितों के हैं, और छोटे मोटे कोई दूसरे होंगे। मैं उस गांव के अंदर जब घुसा तो मैंने देखा सारी पक्के मकान जाकर के मैं रुका वहां, तो मेघवाड़ों के घर के आगे रुका तो ये सेम उसी टाइप का मकान। मैंने कहा अभी तो मेघवाड़ और मोहल्लो तो कौन आयो, क्योंकि जैसी दशा देखो आप बाहर, तो क्या घर तो यही है। फिर वहां जाकर के मैंने पूछा तो 250 घरों के पास 1 इंच जमीन खातेदारी नहीं। आप आज इस परिवार के पास मैंने पूछा कि 200 बीघा जमीन है, लेकिन उससे भी ज्यादा हो सकती है, और उनके पास इंच जमीन नहीं। मैंने कहा ये फिर तुमने ये ऐसे मकान कैसे बना लिए? तो एक उन लोगों के साथ में 1 इंच जमीन नहीं तो मजूरी कहाँ किसके खेत में जाए, खेत किसका जोतेंगे, ये तो आप समझ ही गए। लेकिन एक चीज उस गांव से उनको फायदा भी हुआ। वो क्या फायदा हुआ कि उस गांव के अंदर, पुरोहितों के गांव के अंदर एक भी ठेका नहीं लगने दिया उन्होंने, पुरोहितों ने। उस चीज का फायदा उस मेघवाड़ों को मिला, नहीं तो खट भर लेता। और वो लोग पढ़ लिख गए और शराब नहीं पीने की वजह से उन लोगों का नुकसान नहीं हुआ। तो आप समझिए शराब है वो बहुत खराब है। आप लोगों ने मुझे सुना तो ये एक चीज में, और बाड़मेर में 1 लाख लोगों का सम्मेलन करना चाहता हूँ, ठीक है नहीं? तो आप बहुत दूर हो, लेकिन एक होगा तो हमारा जो राष्ट्रीय जो के राजू जी है IAS है, और वो SC ST OBC माइनॉरिटी और
आदिवासियों के कोऑर्डिनेटर है इंडिया में कांग्रेस के। मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम उस व्यक्ति को यहाँ लाया जाए और उसको दिखाया जाए। और दूसरा जिग्नेश मेवाणी आएगा जो कांग्रेस में तो है, लेकिन उसका ये भाषण होता है कि मैं कांग्रेस में हूँ लेकिन मेरा समाज सबसे पहले है। तो वो दो व्यक्तियों को बुलाएंगे। आप हमेशा दिल्ली वगैरह कांग्रेस बीजेपी नामों पर जाते हैं, एक बार मैं आपसे आह्वान करूंगा कि एक बार दिखा दें उनको कि नहीं हम लोग एक हैं, लेकिन हमारे को जो जायज लोग हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको मौका नहीं मिलता। इसलिए ये कांग्रेस की दशा हुई, नहीं तो कांग्रेस से बाहर ये समाज नहीं है। कांग्रेस के नाम पे वोट लेते हैं और जब इस पे ऊपर जुल्म होते हैं